आजकल क्या हो गया है ना कि हम लोगों को भी एप्स की आदत लग गई है, अलग अलग तरह के एप्स की आदत लग गई है, चाहे वो सोशल मीडिया वाले एप्स हो, डिलीवरी वाले एप्स हो। क्या होता है कि हम लोग भी जैसे कि भूख लगती है तो ऑर्डर करके खाना मंगा लेते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि भाई ऐसे एप्स भी आ गए हैं, जैसे आपको 10 मिनट में राशन चाहिए तो 10 मिनट में आपके घर पर राशन पहुंच जाएगा। अब उसमें सिचुएशन ये आ गई है कि पहले तो ये जो ऐप वाले होते हैं वो आपको कई ऑफर फ्री में दे देते हैं कि यार आप फ्री में ये चीज करिए ना यूज, आपको आदत लगाते हैं पहले। और उसके बाद जैसे जैसे आपको आदत लग जाती है उसके बाद ये ऐप वाले क्या करते हैं कि उस पर चार्ज वसूलने लगते हैं। पहले वो चार्ज थोड़ा कम होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है वो चार्ज, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो चार्ज कब बढ़ता ही चला जाता है आपको पता नहीं चलता, और आपको उस चीज की आदत लग जाती है तो आप कुछ कर भी नहीं पाते। क्योंकि भाई एक तो आपको यूज भी करना है तो कुछ पैसे लगते हैं, तो आदमी ये सोचता है कि यार चलो लगने दो, क्या जा रहा है, कम से कम सामान तो घर पे आ जा रहा है ना आसानी से, मुझे बाहर जाने की तो जरूरत नहीं है। ऐसे में एक न्यूज आई जोमेटो की। जोमेटो से आप लोग खाना मंगाते होंगे, और जिन्होंने नहीं मंगाया वो जानते तो होंगे कि एक ऐसा ऐप है जो फूड डिलीवरी ऐप है और खाना पहुंचा देता है घर पर बना बनाया। अब इसमें एक जानकारी आई है कि जोमेटो जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस फीस जो है वो यूज कर रहा है। और उसमें क्या है कि 4 किलोमीटर से ज्यादा की अगर डिलीवरी हुई तो 15 रुपए वसूल लिए जाएंगे, और 6 किलोमीटर से ऊपर की डिलीवरी हुई तो 25, 30, 35 के आसपास वसूल लिए जाएंगे रुपए। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस हिसाब से पेमेंट जो है जोमेटो अपना ले लेगा। अब देखो इसमें ऐसे तो कोई ये बड़ी चीज नहीं है, 15 रुपए यार, 20 रुपए, 25 रुपए आप सोचेंगे कि यार दे दिया जाएगा भाई, दूर भी तो डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें चीज ये भी आ रही है, जैसे कि एक एंगल और आ रहा है कि जो ऑनर है रेस्टोरेंट के वो कह रहे हैं कि यार हमें ये जानकारी मिली है कि 45% तक हमसे सर्विस वसूल लिया जाएगा कमीशन के रूप में। जोमेटो कह रहा है कि 30% तक होगा। अब पहले क्या लेते थे क्या नहीं उसका नहीं पता, यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देखो वैसे 15, 20, 25 रुपए इतना मैटर नहीं करता, जिसको सामान चाहिए घर बैठे बिठाए उसको सामान मिल रहा है, और वो कहेगा कि कोई नहीं आप ले लीजिए यार, आपका राइडर भी तो आता है, आपके भी खर्चे हैं कंपनी के, आप लोग लेंगे जरूर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चीज इसमें ये आती है कि आगे सोचें। भाई अभी चलो 15, 20, 25 रुपए, कुछ सालों पहले तक तो हमें इसकी आदत नहीं थी, आज से 7, 8 साल पहले इतना इजीली तो नहीं आ जाता था, वहां पर डिलीवरी नहीं हो जाती थी, आप अपने आसपास के मार्केट में जाते थे, वहां से चाहे आपको खाना खरीदना है वहां से खरीद लेते थे, या इवन भाई आपको राशन पानी लेना है तो आप जाकर कहीं आसपास के शॉप से वो ले आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, आपको आदत लगा दी गई है। तो आदत लगाने के बाद क्या है कि अभी तो आपसे 15, 20, 25 रुपए वसूले जा रहे हैं। इवन सेम रेस्टोरेंट ओनर, उनको भी शुरुआत में लग रहा था कि यार बड़ी आसानी से सामान बिक जाता है, यहाँ से पैक करो डब्बा पहुंचाओ सीधे पहुंचा देंगे राइडर। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि यार सर्विस कमीशन जो है वो हमसे ज्यादा वसूला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आपको आदत लग जाएगी तो कंपनियां जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई कर सकती है, पैसा बढ़ा देगी तो फिर आपको देना पड़ेगा, और वो पैसा आखिर कितना बढ़ेगा वो आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्योंकि अभी हम देखते हैं ना कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यार सुबह खाना चाहिए तो आपको थोड़ा चलो डिस्काउंट मिल जाएगा, दोपहर में पीक टाइम पर जब लंच टाइम है तो खाना थोड़ा महंगा मिलेगा, डिनर टाइम में आपको चाहिए तो खाना थोड़ा और महंगा मिलेगा। और ऐसी टाइम मतलब जैसे कभी बरसात पड़ रही है बाहर तो ऑब्वियसली देखो थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन उस टाइम पर ये नहीं देखा जाता कि यार हमारा राइडर जो है वो मुश्किलों में जाएगा, भीग कर जाएगा, पैसे बढ़ाकर हम आपको देंगे। और कई जगह से तो मैंने शिकायतें भी इस चीज को लेकर राइडर से सुनी है। तो अब इसमें यह है कि आपको आदत लगाई जा रही है और पैसे वसूल लिए जा रहे हैं। ऐसे ही अमेजॉन प्राइम, आप लोग अगर ओटीटी देखते हैं, नेटफ्लिक्स बहुत लोग देखते होंगे, अमेजॉन प्राइम देखते होंगे, हॉटस्टार वगैरह देखते होंगे, तो अमेजॉन प्राइम पर भी बहुत सारी वेब सीरीज आती है, मूवीज वगैरह आती है, और भाई कंटिन्यूस यूज करते हैं, मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और अच्छा रहता है भाई, आपको घर पे एंटरटेनमेंट मिल जाता है। आज के टाइम में हम लोगों ने वैसे ही थिएटर जाना कम कर दिया है, तो जो भी मूवी रिलीज होती है, उनकी कुछ स्पेसिफिक मूवीज भी रिलीज होती है, वो जल्दी आ जाती है, और जो मूवी थिएटर में रिलीज होती है वो 1-2 महीने बाद आई जाती है वहां पर। तो हम लोग भी भाई उसका सब्सक्रिप्शन लेकर बैठ जाते हैं, देखने लगते हैं। लेकिन अभी एक जानकारी आई कि अमेजॉन प्राइम, अब आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले भी रखा है तो आपको ऐड दिखाएगा, और ऐड का नंबर अभी फिक्स नहीं है कि पूरी मूवी में एक ऐड आ जाएगा, 2 ऐड आ जाएगा, वो ऐड कितना भी आ सकता है। तो अब उसमें यह है कि भाई वो 5 ऐड दिखा दे, लेकिन बात यही है ना कि यार आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आप मूवी देखने बैठे हो और आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, आप क्यों ऐड देखना चाहोगे यार? आप थिएटर में जाते हो तो बीच मूवी में थोड़ी ऐड चल जाता है। आप ये कहोगे कि यार ऐड या तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखा लो, बीच मूवी में अगर ऐड चल गया तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो ऐसे में अमेजोन प्राइम ने कहा कि भाई ऐड अगर नहीं देखना तो 699 रुपए का सालाना सब्सक्रिप्शन और ले लो आप। बाकी 129 का समथिंग का आई थिंक मंथली है, और 699 का ईयरली आप सब्सक्रिप्शन
ले लो, ऐड दिखाना बंद कर देंगे। अब इसमें चीज ये है कि यार पहले तो हम सब्सक्रिप्शन लेते थे तो उसमें तो पूरी की पूरी मूवी दिख जाती थी बिना ऐड की। अब आपने यार उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो तो दे ही रखा है, उसके लिए पैसे खर्च करें, अब ऐड को हटाने के लिए अलग पैसे दो। तो कल को तो पता नहीं भाई, ये कंपनी कहेगी कि यार आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो ईयरली 1500 का है, हम इसको बढ़ाकर सीधे 3500 कर देंगे, या कुछ और चीज इंक्लूड कर देगी कंपनी। और दिक्कत सारी ये आ जाती है कि हमें लग गई है आदत, हमें ऐसी आदत लग गई है कि हम ना चाहते हुए भी इसके पैसे देंगे। तो एक तरीके से जो ये एप्स आ गई है, बहुत सारी कंपनीज आ गई है, बहुत ज्यादा आपको इजी सुविधा उपलब्ध करा देती है। आपके लिए इजी होता है भाई, घर पे आप कुछ भी सामान मंगा लो, आपको बाहर जाना नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे आप एक चीज समझिए, आपको आदत लग रही है, और कल को कंपनियां जो कह रही है कि यार हम 300 रुपए का ऑर्डर तो फ्री दे देते हैं आपके घर पर, कल को कहेगी कि यार ऑर्डर 500 का हम आपके घर पर फ्री देंगे। फिर एक यहाँ पर ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि यार 500 का ही मंगा लेते हैं ना सामान, कोई नहीं, ऑर्डर तो फ्री जा रहा है, बाद में सामान मंगाना ही है, अभी मंगा लेते हैं। और उस चीज में क्या होता है कि यार हम लोग एक तो एक्स्ट्रा 200 का सामान मंगाते हैं जो शायद उतनी जरूरत नहीं थी तभी। लेकिन आप क्या करते हो कि आप खरीदते हो सामान, आप पैसा एक्स्ट्रा खर्च करते हो, आपके दिमाग में होता है कि यार 50 रुपए डिलीवरी फीस देने से अच्छा नहीं है कि मैं 200 का सामान एक्स्ट्रा मंगा लूं और सामान तो मेरे काम ही आएगा। और ऐसे करके आपका फायदा उठा लेती है कंपनियां। तो कुल मिलाकर देखो, मेरी ये राय है, और मेरा भी ये पॉइंट है कि भाई मैं खुद, मतलब अगर आप देखो मैं खुद यूज करता हूँ ये सारी चीजें, और मैं यही कहूंगा कि आप यूज कीजिए, लेकिन यार आदत मत बनाइए इसको। मतलब आप ऑब्वियसली मंगाते हैं सामान ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, पर आप जैसे बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो घर का खाना शुरू कीजिए। इसके अलावा जैसे आप सामान बाहर से मंगाते हैं ऑनलाइन ऑर्डर, तो ऑब्वियसली उसको मंगाइए, अर्जेंसी में मंगाइए, लेकिन आप आसपास जाइए, अपने छोटे जो किराना स्टोर्स होंगे उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनसे सामान ले लीजिए यार। आपकी भी आदत बन जाएगी, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगी, आप आसपास जाकर उनसे मिल भी लेंगे और समझ भी लेंगे, और उनका भी फायदा हो जाएगा कि आप कुछ सामान खरीदते हैं। तो ये जो अभी ट्रैप चल रहा है कंपनियों का, मुझे लगता है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको आदत लगाई जा रही है और फिर उस हिसाब से पैसे वसूले जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है यार, आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दीपक मिश्रा का ये चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए फेसबुक पेज पर।